हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ का जो इंटरव्यू होता है या इवन आरआरबी पीओ का भी, तो क्या ड्रेस कोड रहना चाहिए। तो बेसिकली हम इसमें बात करने वाले फीमेल्स के बारे में, जो कि मैरिड और अनमैरिड दोनों के बारे में बात करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि जो इंटरव्यू के ओवरऑल मार्क्स होते हैं उसमें ड्रेस कोड का भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो फटाफट से देख लेते हैं। और हाँ, ये जो वीडियो रहेगा इसके अंदर मैं इमेजेस भी शो करती जाऊंगी ताकि आपको एक क्लैरिटी मिलती जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि क्लोथ्स या फिर अटायर क्या रहना चाहिए, तो हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि साड़ी, सिंपल कॉटन फुल सूट होता है हमारे पास में, जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि सलवार कमीज़, इवन सलवार तो नहीं होती है, इसकी जगह ले ली है जो प्लाजो पैंट होती है, यानी कि जो स्ट्रेट पैंट्स होती है उन्होंने ले ली है। ठीक है, और दुपट्टा रहता है। अब बात करते हैं कुर्ता एंड लेगिंग्स रहता है। इनके साथ में भी कुर्ता लेगिंग्स के साथ में जो है आप दुपट्टा कैरी कर सकते हो, और दुपट्टा कैरी करने से एक डिसेंट लुक आता है। ठीक है, और यदि कुर्ता आप ले रहे हो तो स्ट्रेट पैंट्स भी ले सकते हो। का कोई प्लाजो नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसका जो लेंथ है ना वो इस तरीके से फैला हुआ सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब प्लाजो इन दिस वे इस तरीके से होता है, नीचे से इस तरीके से फैला हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना हम। और एक अपने पास ऑप्शन रहता है कि शर्ट एंड ट्राउज़र ले लो और इसके साथ में ब्लेजर लगा लो। ठीक है, ये आप हो, ठीक है, मैरिड हो तो फिर आप साड़ी के साथ गो थ्रू करेंगे क्योंकि आप कंफर्टेबल रहेंगी। ठीक है, 99% आप कंफर्टेबल रहेंगी साड़ी के अंदर, पर 1% में आप फुल सूट ले सकती हैं। ठीक है, तो मेरा जो सजेशन रहेगा वो ये रहेगा, ये तीनों ऑप्शंस पे ज़्यादा रहेगा मेरा फोकस। ठीक है, अब पॉइंट्स टू बी नोटेड कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, वो चीज़ अगर मैं आपको बता दूं तो देखो, सबसे पहले कलर्स कैसे होने चाहिए, जो हमारे माइंड में आते हैं कि कलर्स कैसे लेने चाहिए। ब्लैक एंड वाइट आपका कॉमन कलर होता है, उसके साथ में मैं आपको बता रही हूँ कि लाइट कलर्स आपको लेने हैं, जिसमें अवॉइड करने हैं नियॉन कलर्स, मतलब आंखों में चुभने वाले जो कलर्स हैं ना वो आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं, वो आप नहीं ले सकते। लाइक ग्रीन जो होता है ना इस तरीके का आ जाता है, उसमें थोड़ा येलोइश होता है, आंखों में चुभने वाला है, ऐसा कलर नहीं यूज़ करना है। लाइट पिंक यूज़ कर सकते हैं, थोड़े से सजेशन दे रही हूँ मैं। लाइट ब्लू, लाइट ग्रे यूज़ कर सकते हैं। पिकॉक कलर यानी रामा ग्रीन बोला जाता है इसको, एंड बेसिकली जो मैंने वेयर किया हुआ है ना उस ड्रेस में जो कलर है ना वो रामा ग्रीन है। पीच कलर आप यूज़ कर सकते हो, और बेज, बेज कलर को हम ये बोल सकते हैं थोड़ा सा ऑफ वाइट लगता है, वैसे उसका जो कलर का इमेज है वो यहाँ पे ब्लिंक हो रहा होगा। ठीक है, बेज कलर की मैं यहाँ पे जो बात कर रही हूँ। ठीक, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं नेक, स्पेशली ध्यान रखना कि जो नेक होता है स्पेशली गर्ल्स तो ठीक है, लेकिन जो आप मैरिड भी हैं, देखो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बता रही हूँ, ये गलतियाँ हमसे हो जाती हैं जिससे मार्क्स कट जाएंगे, और मार्क्स कट जाएंगे जो हमें मंजूर नहीं है। ठीक है, तो आप ना डीप नेक को अवॉइड करेंगे, फ्रंट एंड बैक। ठीक है, अगर आप ब्लाउज पहन रहे हैं, मतलब जो साड़ी है उसमें तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लाउज आएगा, तो उसमें आप कॉलर नेक यूज़ करेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कॉलर नेक। ठीक है, बट अगर कुर्तीज़ वगैरह अगर आप ले रहे हैं तो राउंड नेक रहेगा। ठीक है, बाकी शर्ट्स में तो आपका नेक मतलब वैसे ही नेक होता है, ठीक है, कॉलर वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो राउंड नेक आप कुर्तीज़ वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना डीप नहीं होना चाहिए, हमें कोई शो ऑफ नहीं करना, हम किसी फैशन शो में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ब्लाउज में एक चीज़ याद रखना कि कॉलर वाला रहेगा तो पीछे से भी वो बंद ही रहेगा, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि कई लोग सोचते हैं कि हम ये नहीं वियर करते, हम राउंड नेक वाला वियर कर लेंगे क्योंकि हमारे पास में अभी यही अवेलेबल है। ठीक है, कर लेना आप, लेकिन देखो मेरी प्रेफरेंस तो इसी को ही रहेगी। फिर भी अगर आप राउंड वियर करते हो और पीछे उसमें डोरी या टसल्स कुछ भी लगे हुए हैं, प्लीज़ प्लीज़ अवॉइड, ये सिली मिस्टेक मत करना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बात होती है थर्ड कि आपकी जो ड्रेस होनी चाहिए ना वो प्रॉपर आयरन होनी चाहिए। ठीक है, उसमें सिलवटें नहीं दिखनी चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। फिर बात होती है स्लीव्स, स्लीव्स कितनी होनी चाहिए, ब्लाउज है तो 3/4 होनी चाहिए, अगर आपका कुर्ती है या पूरा सूट है या शर्ट है तो 3/4 भी हो सकती है और फुल स्लीव्स भी हो सकती है। ठीक है, 3/4 का मतलब अगर मैं बताऊं तो 3/4 जो है ना वो इतना होता है, मतलब कोहनी से थोड़ा नीचे, और फुल स्लीव्स इतना होता है। ठीक है, आप चाहो तो ये कोहनी है, ठीक है, दिस इज़ माई एल्बो, तो एल्बो से इतनी स्लीव्स भी रख सकते हो। दिस पॉइंट अगर मैं ये बोलूँ ना, इस पॉइंट पे भी आप रख सकते हो। तो ये हो गया आपका हिस्सा एक स्लीव्स का। फिर एक कोहनी से नीचे ये 3/4 होता है आपका, इतना वाला हिस्सा। ठीक है, एंड देन आपका फुल है, तो ये चीज़ ध्यान रखना अपना। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं
तो देखो आगे क्या चीज़ याद रखना है कि जो उसकी फिटिंग होनी चाहिए ड्रेस की वो आपको प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा हद से ज़्यादा टाइट यानी कि स्किन फिट या हद से ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए कि कंधों से कोई भी ड्रेस खसक रहा है, ठीक। अब एक कुर्ती की अगर मैं बात करती हूँ तो कुर्ती लेंथ जो होनी चाहिए ना वो नीज से नीचे रहना चाहिए, ठीक है। ये एक डिसेंट लुक देगा आपको, तो नीज से नीचे रहना चाहिए कुर्ती, है ना। और साड़ी के अंदर ये ध्यान रखना कि साड़ी जो प्लीट्स है ना वो आपका लटकना नहीं चाहिए ज़्यादा, मतलब इन द सेंस कि आपकी जो सरफेस है ना उसको ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और यदि कुर्ती अगर मैं एग्जांपल दूं कि कुर्ती अगर आपने क्या ले ली है, लाइट ब्लू कलर की ले ली है या पिंक कलर की ले ली है जो नॉर्मल लोग लेते हैं, ठीक है, तो आपको वाइट लेगिंग्स आप वियर कर लोगे। लेगिंग्स कैसी होंगी ये बता दूं मैं आपको, प्लीट्स वाली लेगिंग्स आती हैं वही लेना, बिना विदाउट प्लीट्स वाली लेगिंग मत लेना, वो इनफॉर्मल सी लगेगी, ठीक है, अच्छी नहीं लगेगी। तो अगर आपने वाइट लेगिंग्स ले रखी हैं या ऑफ वाइट लेगिंग भी अगर आपका मैच कर रहा है तो आपको वाइट या फिर ऑफ वाइट दुपट्टा लेना है। ऑफ वाइट क्या होता है, ऑफ वाइट होता है आपका क्रीम कलर, ठीक है। दुपट्टा आपको कैरी करना है लेफ्ट साइज जिसमें भी आपकी प्लीट्स बनी हुई होंगी, ठीक है। सारी इमेजेस साथ के साथ में आपको ब्लिंक होते जाएंगे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप कुर्ती को मतलब जो है कैरी कर सकती हैं। और ब्लैक और वाइट तो आपके कॉमन होते हैं, ये आपको मैंने बता ही दिया। बात होती है फुटवेयर की। फुटवेयर मैं सजेस्ट करूँगी फ्लैट रहना चाहिए, क्लोज्ड वंस मतलब कि बंद वाले होने चाहिए, बंद वाले मतलब जिसमें आपकी स्किन दिखनी नहीं चाहिए, आपके फिंगर्स जो है वो दिखने नहीं चाहिए, जैसे टोज़ वगैरह दिखने नहीं चाहिए। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट बैली, ठीक है। बैली है जो कि नॉइजलेस होनी चाहिए, टक 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 का आवाज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कलर जो है वो ब्लैक, और या फिर अपनी ड्रेस से मैच भी ले सकते हो। जैसे मैंने अपना पिकॉक कलर का है तो पिकॉक कलर की बैली थी मेरे पास में तो वही मैंने ले लिया था, ठीक है। और वो कलर ऐसा है ठंडा कलर है, आंखों को ठंडक देने वाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसका मैंने फ़ोटो यहाँ दिखा दिया, लेकिन हाँ अगर आप ट्राउज़र्स वगैरह के साथ में जा रहे हैं तो उसके लिए एक अलग बैली शो हो रही होगी जिसमें हल्की सी हील है, हल्की सी हील आपको शो हो रही होगी, ठीक है। या साड़ी में अगर आप जा रहे हैं तो वो बैली जो है हल्की सी हील वाली वो आपकी कंफर्ट रहेगी, लेकिन ये है कि वो टक टक की आवाज़ नहीं देगी, थोड़ा सा आप अच्छी वाली लेके जाना है। तो उस तरीके से अगर हम बात करते हैं स्किन कलर्ड सॉक्स, देखो स्कूल वाली लेंथ नहीं आती थी, सॉक्स का इमेज यहाँ पे ब्लिंक हो रहा होगा, ठीक है। तो स्किन कलर सॉक्स पहनने हैं हमको, बस उतना ही लेंथ, मतलब जब हम बैठते हैं ना, देखो ध्यान रखना है कि जो लेंथ होती है, तो लेंथ अगर हमने लेगिंग्स पहनी है जो मैंने प्लीट्स वाली बोली, अगर हम बैठते हैं ना तो क्या होता है ना कि प्लीट्स खसकती नहीं है, यानी कि ज़रा सा भी ऊपर हुआ ना तो हमारी स्किन थोड़ी बहुत दिखेगी, दैट इज़ नॉट लुक गुड, ठीक है, दैट विल नॉट लुक गुड। तो यार इसीलिए मैंने आपको बोला कि प्लीट्स वाली लेगिंग लेना, एंड जो स्ट्रेट पैंट्स है उसको थोड़ा ध्यान रखना। और जब आप ट्राउज़र्स ले रहे हो तो उसकी लेंथ भी ध्यान रखना कि जब आप बैठते हो तो थोड़ा तो ऊपर रहता ही है वो, ठीक है ना। तो आपको सॉक्स पहना हुआ होगा, मतलब अगर आप बैठे तो आप ये वाला हिस्सा दिख सकता था, लेकिन आपने सॉक्स पहन रखा तो ये वाला हिस्सा भी कवर हो जाएगा, यानी कि स्किन आपकी दिखनी नहीं चाहिए। कुल मिला के बात इतनी सी है, ठीक है। ये चीज़ मैंने बोली, तो इसलिए एंकल लेंथ वाले सॉक्स भी आते हैं, एक थोड़ा सा ऊपर वाला लेना जो इमेज में दिख रहा है आपको, ठीक है। अब स्किन कलर ही लेना, क्यों, क्योंकि ये हर किसी के साथ में चल जाता है आराम से। इस तरीके से आप वेयर कर सकते हैं फुटवेयर। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एसेसरीज़ की, ठीक है। मैं बोलूँगी आपको अवॉइड करनी चाहिए वॉच। फिर भी आप वॉच पहनना चाहते हैं तो यहाँ पे इमेज ब्लिंक हो रहा है, वैसा वॉच आप ले सकते हो या पहन सकते हो, लेकिन वॉच के बारे में सारी जानकारी लेके जाना है, क्योंकि आपसे कंपनी के बारे में, वॉच की कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे टाइटन की वॉच आपने डाली है तो टाइटन का पूरा पूछ लेंगे वो आपसे, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, आपको प्रिपेयर होके जाना है, ठीक है। इसलिए मैं बोलूँगी कि इतनी सारी चीज़ें मत पहन के जाओ जिससे कि आपके क्वेश्चंस रेज हो अननेसेसरी, और फिर उन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हम क्या रटते रहते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या बाकी की चीज़ें बैंकिंग की या स्टैटिक की रटते रहते हैं, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, जबकि क्वेश्चंस इन्हीं नॉर्मल चीज़ों से आते हैं। सो अगर आपको फिर भी जाननी है तो मैंने बता दी। डिजिटल वॉच तो काइंडली अवॉइड, डिजिटल वॉच या स्मार्ट वॉच आप नहीं वियर कर सकते। ईयरिंग्स, देखो बेल्ट उस केस में आएगी जब आपका ट्राउज़र है, अगर आपको लग रहा है कि फिट है, मतलब बेल्ट की नीड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर से ब्लेज़र आ जाएगा तो बेल्ट जो है वो ऐसा दिखेगा भी नहीं खास, बट फिर भी आप देखो ब्राउन या ब्लैक कलर जो होता है उस का बेल्ट आप ले सकते हो और पहन सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ईयरिंग्स की अगर मैं बात करूँ आपको, तो ईयरिंग्स में आपका क्या होगा, देखो सिंपल ईयरिंग्स होने चाहिए। अगर आपके गोल्ड के वियर किए हुए हैं तो गोल्ड के पहनोगे, ठीक है। और अगर आपकी जिस भी
अगर आप आर्टिफिशियल भी डालते हो ना तो सिंपल होने चाहिए, लटकने वाले नहीं होने चाहिए, झुमके टाइप्स के नहीं होने चाहिए, चाहे वो आपका गोल्ड हो या फिर आपका आर्टिफिशियल हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। और सिंपल सा होना चाहिए। और बहुत सारे अगर आपने मतलब जो नॉर्मल तो हम नीचे की तरफ छिदवाते हैं कानों को, अगर आपने काफ़ी सारा पूरा ही कान भर रखा है तो ध्यान रखना कि जो इम्पोर्टेंट है वही पहन के जाना, और बाकी के अंदर आप जो है मतलब बेसिकली इस तरीके से वियर करना, बाकी के अंदर छोटी वाली पहन लेना आप, जिससे कि वो ना ऑड ना लगे, है ना। उसको खाली या तो खाली रख सकते हो, बट खाली भी थोड़ा अजीब लगेगा कि वो दिखेगा, आपका जो छेद होता है वो दिखेगा, तो इट्स नॉट लुक गुड। तो आप थोड़ा सा छोटा वाला वियर कर सकते हो, वो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। रिंग्स की अगर मैं बात करूँ, अगर आप अनमैरिड हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसको अवॉइड कर देना, रिंग्स विंग्स पहनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो फिर एक दो आप वियर कर सकते हो। अब मैरिड के अंदर भी मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने फॉर्म के अंदर ये चीज़ मेंशन की है, क्योंकि देखो कई लोगों की नई शादी हुई होगी, हो सकता है फॉर्म फिल करने के बाद भी शादी हो गई हो, तो उस केस में आपने फिल किया क्या होगा, जब बाद में शादी हुई है आपकी तो अनमैरिड फिल किया होगा, तो फिर आपको ये मैरिड वाला लुक लेके नहीं जाना है, प्लीज़ अवॉइड इट, ध्यान रखना। मैं बहुत अच्छी बात बता रही हूँ आपको यहाँ पे, ये कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। अगर आपने उसमें शो किया है, मेंशन किया है कि आप मैरिड हो, तो उस केस में फिर आपको सारी चीज़ें पहन के जानी पड़ेंगी। अब पहन के जानी पड़ेंगी तो उसमें भी ध्यान रखना है कि बिंदी जो होनी चाहिए ना वो काफ़ी छोटी, मतलब गोल होनी चाहिए, जो आपके फेस पे सूट करे, मतलब ओवर नहीं लगना चाहिए कोई चीज़। सिंदूर भी आपने लगाया हुआ है ना तो बिल्कुल हल्का सा लगे कि हाँ ठीक है लगा हुआ है, नहीं भी लगाते मतलब ना मात्र के बराबर वीकेंड से। मंगलसूत्र आप पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी उसमें ऐसा, आजकल की तो बहुत सारी चीज़ें आने लग गई ट्रेड में, तो उसमें कोई भी ऐसा स्टोन या कुछ लगा हुआ है तो उसके बारे में जानकारी लेके जाना, ठीक है। तो थोड़ा आप ये देख सकते हो, या मंगलसूत्र की जगह कई लोग आजकल क्या कहते हैं कि चेन्स वगैरह भी पहनते हैं, तो वो आप नॉर्मल पहन सकते हो, कब, जब आप मैरिड हो, ठीक है। पायल बिछी है तो वैसे ही आपकी छिप जाएगी क्योंकि आपने सॉक्स वगैरह वियर कर लिया, साड़ी में जो बैली वगैरह आप वियर करके जाओगे नीचे उसमें इतना दिखेगा नहीं, तो ये सारी चीज़ें, लेकिन हद से ज़्यादा भरभरा के नहीं जाना। अगर आप न्यूली मैरिड भी हो तो भी आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब चूड़ियाँ और कड़े क्या होते हैं कि अगर आपके गोल्ड के हैं तो आप एक एक सिंगल सिंगल डाल लो चूड़ियाँ, या फिर कड़े डाल लेते हैं आजकल तो। बाकी अगर आपके पास में मतलब जैसे चूड़ियाँ ही हैं, कड़े नहीं हैं, तो आप सिंपल कोई भी आर्टिफिशियल भी डाल सकते हो, मतलब इतना मतलब ऑड नहीं लगना चाहिए वो चीज़, आप ये ध्यान रखना। मैं बस यही बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। एंड फिर बात करते हैं अगर हम यहाँ पे कि अगर आपकी कोई भी रिलीजियस एसेसरीज पहनी हुई है, लाइक आप पंजाबी समुदाय से बिलोंग करते हो, कम्युनिटी से, तो फिर कड़ा पहना हुआ होगा तो आप पहन के जा सकते हो, थ्रेड वगैरह पहनते हो पहन के जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है, जैसे मैंने ब्लैक कलर का पहन रखा है, ठीक है, तो आपको ये पूछेंगे कि आपने ब्लैक कलर में मतलब इन चीज़ों में आप बिलीव करते हो, तो आपको बोलना है थ्रेड के लिए, ठीक है। तब आपको ये बोलना पड़ेगा कि सर मेरी जो माता जी हैं, या घर घर में बोल सकते हो आप कि मेरी जो मम्मा हैं, मोस्टली मम्मा ही वगैरह पहना देती हैं ये, ठीक है। तो बस वो इन चीज़ों में बिलीव करती हैं, इसीलिए मैंने पहन रखा है। तो बस इस तरीके से आपको पोलाइट आंसर करना है फॉर थ्रेड, ठीक। उसके बाद में रिलीजियस एसेसरीज़ में आप पहन के जा सकते हो, जैसे किसी को, कई लोगों को स्टार्स वगैरह के भी पहने हुए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नॉलेज लेके जाओ। नेल पेंट बहुत लोग बोलेंगे लगा लो, ना, बिल्कुल ना, मैं कभी नहीं लगा के गई थी, और वैसे भी मैं लगाती ही नहीं हूँ, ठीक है। तो नेल पेंट्स वगैरह जो है मतलब बहुत कम, तो इसमें कई लोग क्या करते हैं, ज़्यादा होशियार होते हैं तो वो क्या करते हैं कि जेल लगा के चले जाएंगे, जेल भी मत लगाना, नेल पेंट बेकार लगता है वो बिल्कुल। और अपने जो नेल्स है ना इतने इतने बड़ा रखे हैं उसको कम कर लेना, और फाइल करना प्रॉपरली, पहले कट करना एंड फाइल करना, जो भी आपका शेप है, राउंड या कैसा भी, जैसा भी शेप है नेल्स का, उस हिसाब से आप उसको ध्यान रखना ये चीज़। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हेयर कैसे बना के जाने हैं, देखो सबसे पहली चीज़ आप बन बना सकते हो, जब आप साड़ी पहन रहे हो ना तो आपको बन बनाना है, ठीक है। पॉनीटेल बना सकते हो, क्लचर लगा सकते हो, क्लचर क्लिप होती है ना सिंपल सी, वो हेयर पिन्स लगा सकते हो अगर आपके शॉर्ट हेयर्स हैं। अगर आपके लॉन्ग हेयर्स है तो पिन्स को अवॉइड करना, ठीक है। ज़्यादा फ्लिक्स वगैरह हैं, ज़्यादा जुल्फे वगैरह इस तरीके से स्टेप कटिंग है तो फिर आप पिन एक दो यूज़ कर सकते हो, बट ज़्यादा जो फ्लिक्स हैं वो नहीं आनी चाहिए, ठीक है, फेस पे। लॉन्ग हेयर है तो आप ब्रेड बना सकते हो, देखो सिल्की हेयर्स हैं तो आप ब्रेड बना लो, ठीक है, या पॉनीटेल बना लोगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी आपके जो है ब्रेड्स टिकेंगे नहीं अगर आपकी ज़्यादा सिल्की हेयर है तो, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि अगर आपके कर्ली हेयर है और आपको साड़ी पहननी है, ठीक है, उस केस में आप या तो बन बना लोगे, जिसका इमेज आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे। अगर आप बन नहीं बना सकते तो फिर आप क्लचर लगा सकते हो। बाकी मैंने तो देखो क्लचर लगाया था क्योंकि मेरे कर्ली हेयर्स हैं तो मैंने क्लचर लगाया था। अब
जो हेयर्स हैं वो ज़्यादा आपके वैसे ना दिखे, मतलब कि कहते हैं ना कि उड़े उड़े से ना दिखे, तो यू कैन यूज़ हेयर सीरम, लिव ऑन यूज़ कर सकते हो। बट ध्यान रखना कि अगर आपको सूट नहीं करती ऐसी चीज़ें, मैं आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ, सूट नहीं करती हैं ये चीज़ें, तो फिर इसको अवॉइड कर सकते हो। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो सीरम, बाकी वो आप देख लेना आपकी स्किन और उसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि मैम आपने सजेस्ट कर दिया और कल को खुदा ना खास्ता आपको एलर्जी हो जाए, है ना, ऐसा मत करना। बाकी मैंने किया था क्योंकि मेरे थोड़े कर्ली हेयर्स हैं, तो हालांकि ऐसे ज़्यादा उड़े उड़े से ना दिखे और मतलब एक डिसेंट लुक दे, तो वी कैन यूज़ इट हेयर सीरम। ओके, अब ऑयलिंग बिल्कुल मत करना, ठीक है। आप हेड वॉश करके जाओगे तो मतलब थोड़ा बहुत ये रहना चाहिए कि नेचुरली वो सूख जाए हेयर्स, और फिर उसके बाद में आप अपना आराम से हेयर डू करके जा सकते हो। बट अवॉइड करते हैं हम कि अब देखो विंटर्स हैं, अब पता नहीं कहाँ पे सेंटर आया हो आप लोगों का, ठीक है, वहाँ ज़्यादा ठंड लगे उस वक्त पे, क्योंकि देखो फरवरी है तो फरवरी में भी ठंड रहेगा, बढ़ेगा कम होगा कुछ इस तरीके से। तो उस केस में आपको क्या करना है, कार्डिगन आप ले सकते हो, ठीक है, ब्लेज़र कार्डिगन भी आते हैं आजकल, ठीक है, और ब्लेज़र ले सकते हो। अब उसका लेंथ हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ इमेजेस मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँगी तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब बात आती है आपके पास में मेकअप की कि मैम मेकअप करके जा सकते हैं कि नहीं। देखो अवॉइड करना मेकअप आप नहीं करके जाओगे, अच्छा नहीं लगता है वहाँ पे। और यू कैन यूज़ मतलब काजल, थोड़ा बहुत भी लगाना है तो काजल लगा के जाना, आईलाइनर मत, प्लीज़ आईलाइनर मत लगा के जाना, ठीक है। और मॉइस्चराइज़र, और हाँ काजल भी ये ध्यान रखना आंखों से बाहर नहीं आना चाहिए, इतना पतला लेयर होना चाहिए। मॉइस्चराइज़र आप सिंपल जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे, लिप बाम लगा सकते हैं लेकिन ग्लॉसी या शाइनी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहेगा आपका नेचुरल लुक रहना चाहिए एकदम, जितना आप नेचुरल दिखते हो ना उतना बनावटी कम दिखता है, और बनावटी कम दिखता है तो उतना वो चीज़ अच्छा इंप्रेशन डालता है, ठीक है। अब ये चीज़ में एक चीज़ दुपट्टे के बारे में आपको थोड़ी सी सलाह दूंगी कि कई लोग बोलेंगे शिफॉन का डाल लेना, मत डालना। शिफॉन खसकता है, चाहे आप कितना भी पिनअप कर लो खसकेगा या बार बार अटकेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। सॉफ्ट कपड़ा मटेरियल होता है वो, ठीक है। थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे मटेरियल के बारे में, ऐसी बात नहीं है। तो कॉटन वियर करके जाना, कॉटन खसकता नहीं है, ठीक है। प्लीट्स का ध्यान रखना, और जो पिन आप लगा रहे हो मतलब सेफ्टी पिन जो भी आप लगा रहे हो वो एक फ्रंट में लगेगी आपकी और एक बैक में लगेगी, इस तरीके से लगाना कि आप ज़्यादा दिखनी नहीं चाहिए वो, ठीक है। ओवर एक्सेस किसी भी चीज़ का नहीं करना है। आप कुछ मेरी टिप और सजेशन आपके लिए ये रहेंगी कि आपको वही वियर करना है जो आपको कंफर्ट महसूस कराए, ये एक सजेशन था पूरा, ताकि आप कंफ्यूज जो रहते हैं उस कन्फ्यूजन से आप बाहर निकल पाए, ठीक है। और मैंने ओवरऑल सारी चीज़ें इसमें अच्छे से क्लियर करी हैं विद इमेजेस, ठीक है। तो कंफर्टेबल रहेगा तभी आप करना। कहीं है ना, मैंने आपको बोल दिया कि आप साड़ी पहन के जाना, है ना, और आप सूट में कंफर्टेबल हो और आप साड़ी पहन के चले गए तो काम नहीं बन पाएगा, बिगड़ जाएगा काम, है ना। ये चीज़ है, डिसेंट लुक लगना चाहिए एकदम, कोई भी बोगस नहीं लगना चाहिए, नहीं बनावटी नहीं लगना चाहिए, एकदम एक्सप्रेशंस वगैरह अच्छे और नॉर्मल रखने हैं आपको। कलर्स वही चूज़ करने हैं जो आपकी बॉडी पे आपकी स्किन टोन के हिसाब से सूट कर रहे हैं। मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ बुरा मत मानना इस बात को, लेकिन ये फैक्ट है, ठीक है। आपका जो भी कलर है उस हिसाब से आपके ऊपर पिंक अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप पिंक पहन के चले गए, यार ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेकार लगती है। ये मैंने खुद इंटरव्यू में देखा है कुछ गर्ल्स के ऊपर, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन देखो ये मार्क्स आपके कट करवा सकती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन, कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, कहने का मतलब ये है मेरा। तो वहाँ कुछ इंटरव्यू में गर्ल्स थी एंड ना उनको उनके ऊपर जो है ना लैगिंग सूट नहीं कर रहा था, बेसिकली लैगिंग सूट नहीं कर रहा था, एंड उन्होंने वियर करके रखा था तो वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। अब देखो सबका चॉइस है, लेकिन जो अच्छा लगे जो सूट करे वही वियर करो। स्पेक्स की बात करूँ तो स्पेक्स सिंपल रखो, जो मतलब ज़्यादा तड़क भड़क आजकल के जो लेंस कार्ड यूज़ करते हैं लोग एंड फ्रेम वैसे बनवा लेते, वैसे नहीं, सिंपल फ्रेम होना चाहिए, प्रोफेशनल फ्रेम लगना चाहिए। तो आई होप आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी, अगर क्लियर हुई हैं इन्फॉर्मेटिव लगा है तो शेयर कर देना मैक्सिमम गर्ल्स, और हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, और आगे भी इसी तरीके के और भी वीडियोज़ आएंगे। सो फॉलो फॉर मोर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू।